इस समय प्रयागराज में महाकुंभ का मेला लगा हुआ है। पहले ही दिन 13 जनवरी को लगभग 1.5 करोड़ लोगों ने शाही स्नान किया। दोस्तों, उसी कुंभ मेले में एक लड़की जिसका नाम ज्योति होता है अपने पति वैभव के साथ में शाही स्नान के लिए पहुंचती है। शाही स्नान भली भांति प्रकार से कर लेती है और लौटती हुई अपने घर के लिए रवाना होती है। जैसे ही दोस्तों कुंभ क्षेत्र से वो निकलने वाली होती है, तभी उसकी नजर एक ट्रक के साइड में बैठे व्यक्ति पर पड़ती है। दोस्तों, वो व्यक्ति उसे कुछ जाना पहचाना सा मालूम होता है, तो वो उस व्यक्ति के पास में जाती है और जाने के बाद में जब उस व्यक्ति को भली भांति प्रकार से देखती है तो देखने के बाद में दंग रह जाती है। ये व्यक्ति उसका तलाकशुदा पति अनिल होता है। अनिल को जब वो देखती है तो देखने के बाद में दंग रह जाती है, क्योंकि जिस समय उसने अनिल को छोड़ा था तो अनिल उस समय एक बहुत ही रईस घराने का व्यक्ति था, लेकिन आज उसकी हालत उसने जब गरीबों वाली फटीचर वाली देखी तो देखने के बाद में दंग रह गई। उसने फिर अनिल से बातचीत करने की कोशिश की। वो अनिल से कहती है कि अनिल, आपकी ऐसी स्थिति। अनिल भी जब ज्योति को देखता है तो देखने के बाद वो भी शॉक्ड हो जाता है और फिर अपना मुंह चुराने की कोशिश करता है, मुंह छिपाने की कोशिश करने लगता है। तो ज्योति अनिल से कहती है कि तुम्हें अपना मुंह छुपाने की कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे तुम बता सकते हो कि तुम्हारी ऐसी स्थिति कैसे हुई। अनिल कहता है कि मेरी स्थिति कैसे भी हुई हो, तुम्हें ये जानकर क्या करना, तुम तो आज अपने पति के साथ में खुश तो हो ना। दोस्तों, जब ये बात सुनी ज्योति ने तो वो अपने तलाकशुदा पति अनिल से कहती है कि अब तुम्हें मेरे मामले में हस्तक्षेप करने की कोई भी जरूरत नहीं है। चाहे मैं अपने पति के साथ सुखी हूँ, चाहे मैं अपने पति के साथ में दुखी हूँ, मेरा पति जैसे भी है वो मेरे लिए भगवान है। तुम बताओ तुम्हारी ऐसी स्थिति कैसे हुई। तुम पहले जब मैं तुम्हारे साथ में रहा करती थी तो एक अच्छे घर के रईसजादे थे, आज तुम्हारी ऐसी स्थिति कैसे हो गई है जो तुम इन सादा कपड़ों में, फटे पुराने कपड़ों में यहाँ इस कुंभ मेले क्षेत्र में घूम रहे हो। अनिल ज्योति की बातों को सुनने के बाद में भड़क जाता है और उस पर डांटता है। उससे कहता है कि मेरी मर्जी, चाहे मैं कैसे भी कपड़े पहन करके कुंभ मेले क्षेत्र में घूमूं, तुम्हें इससे क्या लेना देना। ज्योति उससे कहती है कि चलो कोई बात नहीं, मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन तुम मुझे कम से कम ये तो बता सकते हो कि तुम यहाँ पहुंचे कैसे। दोस्तों, इसके बाद में अनिल ने जो ज्योति को बताया उसे सुनकर आप दंग हो जाएंगे। दोस्तों, लेकिन आपको आगे बताने से पहले मैं उनके अतीत को आपको शेयर करना चाहता हूँ। अनिल और ज्योति की जब शादी हुई तो शादी के बाद में ये एक दोनों दूसरे के साथ में बहुत ही ज़्यादा खुश थे। इन्हें किसी भी बात की परवाह नहीं थी, दोनों एक दूसरे से बढ़ चढ़ करके प्रेम किया करते थे। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि प्रेम को हमेशा किसी न किसी की नज़र लग जाती है, और होता भी ऐसा ही है। एक दिन जो अनिल होता है, इसका बहनोई यानी कि ज्योति का नंदोई इसके घर आता है। ये जो ज्योति थी ये बड़े दिल वाली थी, खुश मिजाज वाली थी, हर किसी के साथ में जल्दी घुल मिल जाती थी, हर किसी से प्रेम की बातें करने लगती थी। अब प्रेम मतलब वो वाला प्रेम नहीं, मतलब दोस्तों हर तरह से खुशी खुशी से प्यार भरी बातें किया करती थी। तो जब उसका नंदोई आता है तो ये नंदोई से भी खुल मिल करके मीठी मीठी बातचीत करने लगती है। दोस्तों, अब समय ऐसे ही गुजर जाता है। एक दिन जो अनिल होता है ये ज्योति और अपने बहनोई को एक साथ बातचीत करते हुए अंधेरे कमरे में देख लेता है। दोस्तों, उस समय घर की लाइट जा चुकी थी। जब ये देखता है तो देखने के बाद में ये आग बबूला हो जाता है, और आग बबूला होने के बाद में ये इतना ज़्यादा मायूस हो जाता है कि अगले दिन ही अपनी पत्नी ज्योति को अपने पास बुलाता है और इससे बातचीत करने लगता है। इससे फिर पूछता है कि आखिर तुम्हारा क्या चक्कर है मेरे बहनोई के साथ में। अगर तुम्हें मेरे साथ में नहीं रहना है, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हें किसी और लड़के के साथ में रहना है, तो मैं तुमसे हाथ जोड़ करके ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि तुम मेरी बहन का जो ज़िंदगी है उसे क्यों बर्बाद करना चाहती हो। तुम्हें अगर किसी और लड़के से
के साथ रहना पसंद है तो तुम उसके साथ रह सकती हो, लेकिन मेरे बहनोई को छोड़ दो। इतनी बात सुनते ही जो ज्योति थी वो आग बबूला हो जाती है और उसे गुस्से भरी नजरों से देखती है और उससे कहती है कि हाउ डे यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसा कहने की? क्या मैं एक कैरेक्टर लेस लड़की लगती हूँ? तुमने मेरे बारे में इतना सोच कैसे लिया? इतना सुनते ही जो अनिल था वो भी कहता है कि मैं कहाँ सोच सकता हूँ, मैंने अपनी आंखों से तुम्हें देखा है, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ। इतना सुनने के बाद में ज्योति उससे कहती है कि मुझे पता चल गया है कि तुम मेरे ऊपर क्यों क्रोधित हो और तुम मुझ पर इतने ब्लेम क्यों लगा रहे हो। तुमने शायद आज मुझे और नंदोई जी को कमरे में देख लिया होगा, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, जब तुमने हमको देखा तो उस समय लाइट जा चुकी थी, इसीलिए तुमने हमें गलत नज़रों से देखा। हम केवल मीठी मीठी बातें कर रहे थे, हंस हंस मिलकर के बातचीत कर रहे थे, हमारा कोई भी इरादा उल्टी सीधी हरकत करने का नहीं था। तुम्हें शायद कोई गलतफहमी हुई है। दोस्तों, अब ये अनिल कहाँ मानने वाला था। ये अपनी पत्नी पर ही उल्टा ब्लेम लगाता है और उससे कहता है कि तुम मुझे कितना भी अपने चंगुल में फंसाने की कोशिश कर लो, लेकिन मैं तुम्हारे बातों में आने वाला नहीं हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम दूसरे लड़कों के प्रति प्रेम रखती हो और मुझ में इंटरेस्ट नहीं लेती हो। अब जो ज्योति थी ये अपने पति पर और उल्टा ब्लेम लगा देती है और उससे डराते हुए कह देती है कि तुम्हें जो करना हो वो कर लो, मैं तो ऐसे ही तुम्हारे बहनोई के साथ में रहूंगी। मैं तो तुम्हारी बहन का करियर खराब कर दूंगी, मैं तुम्हारी बहन को तुम्हारे जीजा के घर से भगवा दूंगी, तुम्हें जो करना है वो कर लो। इतना सुनते ही ये जो अनिल था ये भी आग बबूला हो जाता है और आग बबूला होने के बाद में ये ज्योति के साथ में मारपीट करने लगता है और मारपीट करते हुए फिर इसे घर से भगा देता है। ज्योति जब बहनोई को घर में दिखाई नहीं देती है तो वो अपने अनिल साले से पूछता है कि पत्नी कहाँ है तुम्हारी, मुझे वो दिखाई नहीं दी है सुबह से। अनिल कहता है कि यहाँ पर वो नहीं है, वो अपने मायके चली गई है। फिर उससे पूछता है कि क्यों चली गई है मायके, कल रात तो यहीं थी। अनिल कहता है कि बस ऐसे ही मैंने उसे भेज दिया है और मैं अब उसे अपने घर में नहीं रखूंगा। फिर अनिल के बहनोई अनिल से पूछते हैं कि क्यों नहीं रखोगे, आखिर क्या बात है। दोस्तों, फिर अनिल अपने बहनोई के ऊपर क्रोधित हो जाता है और उनसे कहता है कि आप कल रात क्या कर रहे थे एक दूसरे के साथ में। इतनी बातें सुनने के बाद में अनिल का बहनोई अपने साले से कहता है कि अच्छा, तो तुमने उसे इस वजह से घर से बाहर निकाला है। साले साहब, ये तुम्हारी गलत फहमी है, ये तुम गलत ब्लेम लगा रहे हो अपनी पत्नी के ऊपर और मुझ पर। तुम्हें शायद अंदाजा भी नहीं है कि तुमने अपनी पत्नी को किस ब्लेम में घर से भगाया है। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, तुम जो सोच रहे हो वो बिल्कुल गलत सोच रहे हो। जब तुमने हमें और अपनी पत्नी को एक कमरे में देखा तो उस समय लाइट तुरंत जा चुकी थी और वैसे ही तुमने हमको देख लिया। हम केवल एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे, हमारा कोई भी इरादा गलत काम करने का नहीं था। इतनी बातों को सुनने के बाद में अनिल पछतावे के आंसू रोने लगता है, अपने जीजा से माफी मांगता है। जीजा फिर उससे कहता है कि जाओ तुम अभी अपनी पत्नी को बुला करके लेके आओ। अनिल अपने ससुराल पहुंचता है। ससुराल में पहुंचने के बाद में अपनी पत्नी से माफी मांगता है और उससे कहता है कि घर चलो। तो ज्योति कहती है अपने पति से कि अब मैं आपके साथ में एक पल भी नहीं रह पाऊंगी। मैं ऐसे पति के साथ में नहीं रह सकती हूँ जो छोटी छोटी बातों पर पत्नी के ऊपर शक करे। आज मैंने आपके जीजा के साथ में ही जब घुल मिलकर के मीठी बातचीत कर ली तो आप मुझ पर क्रोधित हो गए। अगर मैं बाहर के किसी व्यक्ति के साथ में थोड़ी भी मीठी मीठी बातें कर लूंगी तो आप मुझ पर पता नहीं कितने कितने इल्जाम लगाएंगे। मैं आपके साथ में अब एक पल भी नहीं रहूंगी। दोस्तों, अनिल ज्योति के हाथ पैर जोड़ता है, उससे माफी मांगता है कि मुझसे गलती हो गई, तुम चलो। लेकिन ज्योति उससे कह देती है कि मैं नहीं जाऊंगी और दोस्तों उसे अपने पियर से भगा देती है, यह कहते हुए कि मेरा और तुम्हारा अब कोई भी रिश्ता नाता नहीं है। दोस्तों, जलील होते हुए अनिल अपने घर आ जाता है। अब दोस्तों 2 से 3 महीने का समय ही गुजरता है कि उन दोनों का
तलाक भी हो जाता है। तलाक होने के 4 महीने बाद ही ज्योति अपनी दूसरी शादी कर लेती है, ये बताते हुए कि उसकी दूसरी शादी पहले से हो चुकी है। दोस्तों, अब जिस घर में ज्योति की दूसरी शादी होती है उसका नाम होता है वैभव। वैभव जो था ये शराब पीने वाला व्यक्ति था और शराब पिया करता था। जब ज्योति उस घर में पहुंची तो घर में पहुंचने के बाद में जिसे इतना टॉर्चर किया जाता है कि शायद उसे अनिल के द्वारा भी उतना टॉर्चर नहीं किया गया था। ज्योति अपने वर्तमान को बहुत ही ज्यादा कोसती है और अपने उस पास्ट को याद कर करके खुश होती है कि उसका अतीत कितना अच्छा था, उसे उसका पति अनिल कितना प्यार करता था, बस उसने एक ही तो गलती की थी। दोस्तों, इस बात को वो पछताती है। अब दोस्तों, समय ऐसे ही गुजरता है, लेकिन हिंदू धर्म में रीति रिवाज है कि एक जगह जिससे शादी हो गई वो पति आपके लिए एक जन्म का नहीं बल्कि 7 जन्मों तक का पति है। तो जो ज्योति थी वो अपने दूसरी शादी में वैभव के साथ में अपने जीवन को गुजारती है। इधर जो अनिल था ये अपनी पत्नी से बिछड़ने के बाद में मानसिक स्थिति का शिकार हो जाता है। मानसिक स्थिति का शिकार होता है तो इसकी जो प्रॉपर्टी थी इस पर इसके चाचा ताऊ के बच्चे अधिकार कर लेते हैं और इसे घर से पीट पीट करके भगा देते हैं। दोस्तों, भटकता हुआ ये उस शहर को छोड़ देता है और छोड़ने के बाद में ये कहाँ जाता है इसका कुछ पता नहीं होता है। अब धीरे धीरे समय ऐसे ही गुजर जाता है। लगभग 8 साल का समय गुजर जाता है तलाक के बाद और ये जो अनिल होता है ये कुंभ क्षेत्र में पहुंच जाता है जहां 2025 में महाकुंभ का मेला लगा हुआ है। अब जो वैभव था ये अपनी पत्नी ज्योति को लेकर के कुंभ मेले में स्नान के लिए पहुंचता है, क्योंकि मान्यता है कि जो कोई भी कुंभ के मेले में शाही स्नान करता है तो उसके सारे पाप धुल जाते हैं। इसीलिए दोनों पति पत्नी ज्योति और वैभव उस कुंभ मेले में शाही स्नान के लिए पहुंचते हैं और शाही स्नान करते हैं। लेकिन लौटते समय जो ज्योति होती है इसकी नज़र एक ट्रक के साइड में बैठे व्यक्ति पर पड़ती है। दोस्तों, वो व्यक्ति कोई और नहीं होता है बल्कि इसका तलाकशुदा पति अनिल होता है। अनिल को देखने के बाद ये दंग रह जाती है और इसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। ज्योति को देखने के बाद में अनिल अपना मुंह छिपाने की कोशिश करता है, लेकिन दोस्तों ये पागल था नहीं, केवल अपनी पत्नी के गम में पागल हो चुका था। लेकिन जब उसने अपनी पत्नी को अपने सामने पाया तो उसे देख करके अपने मुंह को छिपाने की कोशिश करता है। लेकिन दोस्तों, जो ज्योति थी वो इसके मुंह को अपने हाथों से अपनी तरफ करती है और इससे बातचीत करने की कोशिश करती है और पूछती है कि तुम इस स्थिति में कैसे पहुंचे, आज तुम्हारी स्थिति कैसे हुई है। जब मैं तुम्हारे साथ रहा करती थी तो तुम बहुत अच्छे थे, बहुत पैसा था तुम्हारे पास में, लेकिन आज तुम्हारी ऐसी स्थिति कैसे हुई। जो अनिल था ये कुछ भी बताने की कोशिश नहीं करता है, अपने मुंह को छिपा लेता है, बातचीत भी नहीं कर पाता है। जो वैभव था जो कि इस समय ज्योति का पति था वो अपनी पत्नी से कहता है कि कौन है ये। तो ज्योति उससे उसका इंट्रोडक्शन कराती है, उससे कहती है कि ये जो है ये मेरे तलाकशुदा पति हैं और जब हमने तुमसे शादी की थी उससे पहले ये मेरे पति थे, इनके तलाक देने के बाद ही मैंने आपसे शादी की थी। इतनी बात सुनी वैभव ने तो कहता है वैभव कि अब तुमने अपने तलाकशुदा पति से भेंट कर ली हो तो चलें फिर घर के लिए। ज्योति कहती है कि चलते हैं, लेकिन इनकी स्थिति कुछ अच्छी नहीं लग रही है, हम इन्हें इनके घर छोड़ देते हैं। दोस्तों, इसके बाद में ज्योति अनिल से बातचीत करती है कि क्या तुम्हें घर चलना है। अनिल कहता है कि नहीं, मुझे घर नहीं जाना है। दोस्तों, रोते हुए कहता है। तो ज्योति कहती है कि क्यों नहीं जाना है। अनिल कहता है कि मुझे मेरा घर नहीं है, मुझे बस इसी जगह पर रहना है और यहीं मरना है, मैं घर नहीं जाना चाहता। इतनी बात सुनते ही ज्योति की आंखों से आंसू आ जाते हैं और पूछती है कि आखिर क्या घटना घटित हुई जो तुम यहीं पर रहना चाहते हो, यहीं पर मरना चाहते हो, मुझे तो तुम बता ही सकते हो, मैं आखिरकार तुम्हारी तलाकशुदा पत्नी हूँ। अनिल कहता है कि मैं तुम्हें क्यों बताऊं, अगर तुम मेरी पत्नी ही होती, मुझे तुम अपना पति ही मानती तो तुम मुझे उस दिन जलील करके घर से ना निकालती। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता हूँ, तुम यहाँ से चली जाओ। अगर तुम यहाँ से इसी क्षण नहीं गई तो पता नहीं मेरे हाथों से क्या हो जाएगा, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा और मैं तुम्हारे साथ में कुछ भी कर सकता हूँ।
दोस्तों इतनी बात सुनी वैभव ने अनिल के मुंह से, तो वो वैभव जो था अनिल पर गुस्सा हो जाता है और उसमें एक थप्पड़ जड़ देता है। इसके बाद में दोस्तों दोनों में मारपीट हो जाती है। लेकिन दोस्तों मानसिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा नाजुक थी अनिल की, तो वो वैभव से पिट जाता है और वहीं पर बैठ जाता है। इसके बाद में जो ज्योति थी वो घबरा जाती है और अपने पति वैभव को साथ लेकर के अपने घर चली जाती है। अनिल वहीं कुंभ मेले में रोता बिलखता रहता है और अपने किए पर पछताता है। घर आने के बाद में जो ज्योति थी उसे भी पछतावा होता है कि अगर शायद उसने अपने तलाकशुदा पति की बात मान ली होती तो उसे वैभव के साथ में ये दरिंदगी भरी जिंदगी न जीनी पड़ती। तो दोस्तों ये थी कहानी अनिल की और ज्योति की। कैसी लगी कहानी कमेंट में अपनी राय बताएं, और कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट में आप अपना नाम भी लिखिए कि आप ये कहानी कहाँ से सुन रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मैं आपका अगली वीडियो में नाम बारीकी से ले सकूं। दोस्तों इस कहानी के द्वारा मैं आप सभी से केवल यही कहना चाहूँगा कि इंसान की जो मौत होती है वो 2 बार होती है, लेकिन सबसे जो अच्छी मौत होती है वो ये होती है कि इंसान एक बार में ही मर जाए। लेकिन पछतावे के बाद में जो मौत होती है वो मौत ऐसी होती है कि हर दिन होती है, हर मिनट होती है, हर सेकंड पर होती है। अगर कोई बात याद आ जाती है तो उस समय होती है। तो मैं आप सभी से केवल यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ज़िंदगी में कोई भी ऐसा काम ना करें कि पछताना पड़े, क्योंकि पछतावे की जो मौत होती है वो बहुत ही बुरी होती है। तो दोस्तों कैसी लगी ये कहानी कमेंट में बताएं। मिलता हूँ अगली ऐसी कहानी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।